कहते हैं कुछ जगह ऐसी होती हैं जो समय के साथ वीरान हो जाती हैं, मगर वहाँ की दीवारें अब भी चीखती हैं, वहाँ की हवाएं अब भी खून की गंध समेटे हुए बहती हैं। ऐसी ही एक जगह थी ठाकुर हवेली, जो सालों से सुनसान खड़ी थी। गांव वाले उसकी तरफ जाना तक पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। चार दोस्त राहुल, आरव, नेहा और सिमी शहर से गांव घूमने आए थे। ये लोग यूट्यूब पर डरावने कंटेंट बनाते थे और उनके चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर भी थे। उन्हें किसी ने इस हवेली के बारे में बताया और चारों ने सोचा कि क्यों न इस हवेली पर एक डरावना वीडियो शूट किया जाए। गांव वालों ने बहुत समझाया था, मत जाओ उस हवेली में, वहां मौत नाचती है, मगर दोस्तों ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर हंसी में टाल दिया। शाम ढलते ही वे हवेली के बाहर पहुंचे। टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और हवाओं के साथ आती हुई एक अजीब सिसकियों जैसी आवाज, सब कुछ बेहद भयानक लग रहा था। राहुल ने हंसते हुए कहा, देखना अंदर कुछ नहीं होगा, बस गांव वाले बेवजह डरते हैं। लेकिन नेहा के कदम भारी हो चुके थे। उसे लग रहा था मानो कोई अदृश्य हाथ उसे पीछे खींच रहा हो। राहुल ने दरवाजा खोला और सब अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर जाले, टूटी तस्वीरें और फर्नीचर बिखरा पड़ा था, मगर सबसे अजीब था दीवारों पर उखरे गए खून के जैसे निशान, जिन पर लिखा था, यह जगह मेरी है। सिमी ने कैमरा ऑन कर लिया और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। तभी ऊपर से किसी के कदमों की आवाज गूंजी। सबके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। धीरे धीरे खोजते हुए राहुल को एक पुराना बक्सा मिला। उसमें से एक डायरी निकली जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने पढ़ना शुरू किया। सन 1857, ठाकुर हवेली की मालकिन राधिका। उसके अपने पति ने उसे धोखा दिया। उसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया। मरने से पहले राधिका ने साफ दिया, जो भी इस हवेली में आएगा उसकी मौत मेरी तरह होगी। जैसे ही ये सब पढ़े गए, हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। तेज हवाओं का शोर गूंजने लगा। अचानक सबने देखा, कैमरे के कोने में एक लंबा काला घूंघट ओढ़े और खून से सना चेहरा लिए एक औरत खड़ी है। उसकी आंखें लाल थी और उसकी आवाज में ऐसी चीख थी कि दीवारें हिल उठी, तुम सब अब मेरे हो। सिमी डर के मारे भागी, मगर अगले ही पल वो गायब हो गई। उसके कैमरे की आवाज तो आ रही थी, पर वो खुद कहीं नजर नहीं आ रही थी। नेहा रोते हुए चीखी, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। अब हवेली मानो जिंदा हो गई थी। दीवारें कांप रही थीं, फर्श पर खून फैल रहा था। राहुल पर अचानक हमला हुआ और उसे दीवारों में खींच लिया गया। उसकी चीख हवा में गूंजती रही, मगर कुछ पलों बाद सब शांत हो गया। आरव और नेहा किसी तरह भागते हुए हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। वे गांव की ओर भागे। उनकी सांसें तेज हो गई थी, आंखों में डर साफ झलक रहा था। सुबह का उजाला होते ही दोनों को लगा कि वो शायद बच चुके हैं। नेहा ने कांपते हुए कहा, हम बच गए या नहीं? आरव ने धीरे से उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट दी, मगर उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी, मानो कोई और बोल रहा हो। कौन कह रहा है, हम बच गए? नेहा चीख पड़ी। उसके बाद जो हुआ उसका कोई गवाह नहीं था। गांव वाले कहते हैं कि उस दिन से न तो आरव मिला और न ही नेहा। बस ठाकुर हवेली अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। लोग मानते हैं कि राधिका की आत्मा ने अब नए शिकार पा लिए थे। और सच यह है कि कुछ सांप सिर्फ जगहों पर नहीं लगते, बल्कि उन लोगों पर लग जाते हैं जो वहां से बचकर भागते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक प्लस कमेंट जरूर कर देना। और कहानी का पार्ट 2 आपको देखना हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। धन्यवाद।